हेलो एवरीवन, आज है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें क्या कहा है कि हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लिखा है कि इफ़ वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब कि इसने बोला है कि tan a की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। देखिए हमें पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और √3 सॉल्व करें तो आता है 1.71 के आसपास, ठीक है। और 1.71 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, देखिए sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जहाँ पर एंगल a इसको मान लेते हैं, ये b पार्ट, ये c, ठीक है। c पर क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल a के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि जो sec a है वो कितना है 12/5। देखिए हमें पता है कि sec की वैल्यू कितनी होती है। sec कितना होता है, देखिए साइन कॉस टैन होता है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सेक कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो हमारा सेक ए निकल के आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज है 12, बेस है 5, इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो गया 5, ठीक है। अब देखिए बात सही है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि हाइपोटेन्यूज बड़ी दे रखी है और हाइपोटेन्यूज हमेशा दूसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। सेक ए की वैल्यू हमेशा वैसे भी ग्रेटर देन 1 आती है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 से बड़ी आएगी, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। अब देखिए पार्ट थर्ड, इसमें लिखा है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल a। देखिए cos a एब्रीविएशन कॉसेकेंट ऑफ एंगल a नहीं हो सकता, क्योंकि cos a का मतलब होता है कोसाइन a, यानी कि cos को अगर हम फुल लिखना चाहें तो फुल फॉर्म होती है कोसाइन, और कॉसेकेंट कितना होता है, कॉसेकेंट होता है कॉसेक, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखिए कॉट ए को हम कॉट इंटू ए नहीं लिखते, क्योंकि ये दो टर्म बन जाएंगे, लेकिन कॉट ए अपने आप में ही एक सिंगल टर्म है, ठीक है। यानी कि ए क्या है, ए तो एक एंगल है जो कॉट के साथ है, ठीक है। तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए नहीं लिख सकते, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। पार्ट थर्ड में है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल, ठीक है। साइन थीटा का मतलब है कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल में क्या होगा, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 3, तो परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 3। देखिए बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी अपनी बाकी दो साइड से छोटी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, छोटी है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स।